महादेवाय नमः शिवाय। ओम महादेवाय नमः शिवाय। ओम महादेवाय नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। देवाधिदेव, आपका कोई भक्त आपको महाकाल के रूप में याद कर रहा है। सुन रहा हूं देवर्षि। उसकी वाणी सुनकर तांडव करने की इच्छा जागृत हो रही है। महादेव अपने भक्त के वशीभूत हो गए हैं। भक्तों की भक्ति के वशीभूत रहकर ही ब्रह्मांड में लीला करते हैं हम त्रिदेव। तो जाइए भोलेनाथ, जाइए और रावण पुत्र मेघनाद को उसकी तपस्या का प्रसाद दीजिए। ओम महादेवाय नमः शिवाय। ओम महादेवाय नमः शिवाय। ओम महादेवाय नमः शिवाय। ओम महादेवाय नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स मेघनाद, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो वत्स। आप महादेव, आप तुम मेरे भक्त हो, और जब कोई भक्त मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है तो मैं उसे दर्शन अवश्य देता हूं। बोलो वत्स, क्या इच्छा है तुम्हारी? कृतार्थ हूं मैं आपका और अपने पिताश्री का, जिनके आदेश और परामर्श से मैं आपके दर्शन करने में सफल हुआ, धन्य हुआ। महादेव, आपके चरण शरण में अमोघ अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने की कामना लाई है। तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी मेघनाद। वत्स, कालचक्र, धर्मचक्र और ऐन्द्र चक्र अपने में आत्मसात कर लो। लो कालपाश और वरुण पाश भी लो। जब भी तुम मंत्र से अभिषिप्त करके जल छोड़ोगे तो ये सारे अस्त्र तत्काल प्रकट हो जाएंगे और तुम इनका प्रयोग प्रतिरोध के रूप में अपने शत्रुओं पर कर सकोगे। मैं आपका कृतार्थ हुआ प्रभु, मैं आपका कृतार्थ हुआ। वत्स मेघनाद, मैं तुम्हें अदृश्य चक्र भी प्रदान करता हूं, जिससे तुम युद्ध करते समय जब भी चाहो अदृश्य हो सकोगे। ये दो गदाएं भी हैं जो समय अनुसार सहस्र गदाओं के रूप में प्रकट हो सकती हैं। हे आशुतोष, आपने तो मेरी कामना से भी अधिक मुझे दे दिया। आप बड़े दयालु हैं प्रभु, आपकी जय हो। एक बात का ध्यान रखना वत्स, जब कोई 12 वर्षों तक ब्रह्मचारी रहने वाला योगी एकांत में तुम्हारे सम्मुख आएगा, तब तुम इन सारे अस्त्रों की शक्तियों को भूल जाओगे। कभी भूल कर भी एकांत में किसी ब्रह्मचारी के दर्शन मत करना। बड़ी कृपा की कृपालु, बड़ी कृपा की। तुम्हारा कल्याण हो।
युवराज मेघनाथ की आओ पुत्र आओ। प्रणाम पिताश्री। इंद्रजीत बनो पुत्र। पिताश्री, मैंने महादेव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे अमोघ शस्त्र प्रदान किए हैं। मैं अपराजेय हो गया हूँ, अपराजेय। मैं प्रसन्न हुआ पुत्र, मैं प्रसन्न हुआ। पिताश्री, मैं महादेव द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करना चाहता हूँ। अवश्य करो पुत्र, अवश्य। परंतु किस पर करोगे? देवलोक पर आक्रमण करके पिताश्री। मैं देवराज इंद्र से युद्ध करना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र, अवश्य। जाओ, हमारा पुष्पक विमान ले जाओ और विजयी होकर लौटना। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। देवेंद्र, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। यदि तुम कायर नहीं हो तो आकर मुझसे युद्ध करो। मेघनाद, युद्ध की इच्छा उचित नहीं है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अपनों का भी विनाश कर देगी। देवेंद्र, मैं तीनों लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि मैं अजय हूं। तुम भी अपने आप को अजय समझते हो ना? आज मैं तुम्हें पराजित करके त्रिलोक को अपनी शक्ति का साक्षात्कार कराना चाहता हूं। सावधान! हे देवादिदेव शिव शंकर, आपके दिए हुए महास्त्र का प्रयोग करने जा रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नारायण, नारायण। देखिए विधाता, देखिए, मेघनाद ने देवेंद्र को बंदी बना लिया। देवेंद्र, चलो, मैं तुम्हें लंका ले चलता हूं। रुक जाओ।
क्यों शनि, कैसा आनंद आ रहा है? हाँ। तुम मेरा आनंद पूछने नहीं आए हो रावण, तुम अवश्य ही अपना आनंद जताने आए हो। बोलो, अपने पापों का घड़ा भरने के लिए आज किस पर अत्याचार करके आए हो? बोलो। मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने आया हूं। मेरा पुत्र मेघनाद इंद्रजीत हो गया है। उसने इंद्र को पराजित कर दिया है शनि, पराजित कर दिया है। क्यों अब हंसी नहीं आ रही है? हंसो हंसो शनि, हंसो। अब संपूर्ण त्रिलोक पर मेरा अंकुश है, मेरा। यदि मैं चाहूं तो अपनी क्रोधाग्नि से संपूर्ण त्रिलोक को भस्म कर सकता हूं, भस्म। अब तेरी लंका जलने का समय आ गया है रावण। मूर्ख शनि, अब भी तो रावण की शक्तियों को नहीं पहचानता। इंद्रजीत, मेघनाद और अनुज कुंभकर्ण की शक्ति और सामर्थ्य को पहचान और अपने भविष्य के बारे में सोच। ये काल कोठरी ही तुम्हारा निवास स्थान है और यहां घुटते रहना ही तुम्हारा भविष्य है। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर है। क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्तियां मानव शरीर में हैं, वो किसी दूसरे शरीर में नहीं। शरीर में जाति, रंग अथवा रक्त भिन्नता नहीं देखी जाती। हर मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भंडार होता है। इसलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उस शक्ति को जगाकर अपने वश में न किया जाए, तब तक शक्ति का कोई लाभ नहीं। वो शक्ति मनुष्य के लिए वैसी ही है जैसे किसी कंजूस के घर में भंडार भरे हो और वो भूखा बैठा रहे। मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, जो योगाभ्यास द्वारा जगाए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर के ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। यह शक्ति का मूल निवास स्थान है। यहां जिस रूप में ये निवास करती है, उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब ये शक्ति आगे बढ़ती है, तो तीसरे केंद्र मणिपुर चक्र तक पहुंचती है। फिर मणिपुर चक्र भेद कर इस शक्ति को चौथे केंद्र अनाहत चक्र तक पहुंचाया जाता है। वहां से विशुद्ध चक्र और विशुद्ध चक्र से ये शक्ति सहस्रार चक्र को जागृत करती है। श्वेत वर्ण और भ्रिकुटी के मध्य में 2 पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है उसका बीज मंत्र ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए, तो फिर ये शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है। और सावधान, भटका हुआ साधक भयंकर होता है।
वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना यह अभ्यास न किया जाए। जब यह शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग-अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोक सदैव प्रकाशित रहते हैं, सदैव प्रकाशित रहते हैं। अरे नारायण नारायण, देख रहे हैं विधाता, देख रहे हैं गुरु विद्या निधि को विद्या दे रहे हैं। योगेश्वर को योग सिखाया जा रहा है। क्या महर्षि वशिष्ठ नहीं जानते कि राम परब्रह्म के अवतार हैं? वत्स, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ सर्वज्ञ हैं। तो फिर पर ब्रह्म को साधारण बालकों की भांति क्यों पढ़ाया जा रहा है? पुत्र, यह मर्यादा है। राम इस समय मानव योनि में है, अतः राम को राम के मूल रूप का ज्ञान देना आवश्यक है। जैसे झिल्ली में गर्भ और काई में स्वच्छ जल छिपा रहता है, वैसे ही मानव संस्कारों, प्रारब्धों, पाप, श्राप में मानव का मूल ज्ञान छिपा रहता है। महर्षि काई को हटाकर अमृत जैसे जल का बोध करा रहे हैं। तो क्या मानव अवतार में परमात्मा भी अपना स्वरूप भूल जाते हैं? वत्स, प्रकृति के अपने नियम हैं, उसकी अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है। उज्ज्वल आत्मा का प्रकाश उजला ही होगा, किंतु गुरु को ऊपर पड़े आवरण को हटाना ही पड़ता है। पुत्र, गिरति विनाशयति अज्ञानम अंधकारम छ गुरु, अर्थात जो अज्ञान अंधकार के आवरण को नष्ट कर देता है वही गुरु है। हाँ,